मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर 2 जो कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं है क्या आज के क्वेश्चंस में। तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन। हमने पहले 3 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में कर लिए थे और अब बारी है चौथे की। क्या कहता ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its parameter. सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट कैसी होती है? एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 12 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 10 2/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लेंथ को चेक करें, 12 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने देखा था क्या करना था। सबसे पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 12 2 आर 24, उसमें ऊपर वाली रकम ऐड की, 24 + 1 25, नीचे 2 वैसे का वैसे। तो ये आ गया हमारी लेंथ। अब ब्रेड्थ कितनी है? 10 2/3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? वैसे ही तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 3 ज़ा 30, उसमें 2 ऐड किया, 32/3 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गए। तो अब हमने देखिए ये लेंथ है तो ये भी हमारे पास लेंथ है 25/2, ये ब्रेड्थ है, उसके सामने ये भी ब्रेड्थ है। तो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ ऐड करनी है। तो चलिए, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहे तो ये फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चाहे आप सिंपल 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ ऐड कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? देखें तो लेंथ थी 25/2, यही थी हमारे पास। तो 25/2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास? ब्रेड्थ है मेरे पास 32/3 सेंटीमीटर, यही है। तो 32/3, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शंस है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए बटरफ्लाई मेथड। तो चलिए पहले नीचे लाइन मान ली, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, प्लस फिर इसको इससे किया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से किया 2 3 का 6, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया, 75 में 64 ऐड किए, 5 में 4 ऐड किए 9, 7 में 6 ऐड किए 39, 13 हो गए। और ये 6 है, बाहर क्या है मेरे पास? 2, यही है। अब 2 के टेबल पे 6 कट होता तो मैंने कट कर दिया। 2 के टेबल पे 2 गया 1, 6 2 के टेबल पे गया 3, ये आ गया। अब इसको हमने 139/3, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 139/3 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। तो अल्टीमेटली ये एप्लीकेशंस है फ्रैक्शंस की, क्वेश्चन की हेल्प से कि आपको पेरीमीटर पता करना है। अल्टीमेटली हमने क्या सीखना है? फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, किस में क्या करना है। जैसे कि अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की टर्न है। कहता फाइंड द पेरीमीटर। ये एक ट्रायंगल, उन्होंने एक डायग्राम दी है। अब इस डायग्राम के नीचे वाला हिस्सा जो है वो रेक्टेंगल है, ऊपर वाला क्या है? ट्रायंगल। कहता इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले रेक्टेंगल का क्या पता करना है? पेरीमीटर। और फिर दूसरा क्वेश्चन है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। दोनों में किसका पेरीमीटर ग्रेटर है? तो ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर कैसे है? तीनों की साइड्स मल्टीप्लाई करनी है, 5/2 प्लस 3 3/5 सेंटीमीटर प्लस 2 3/4 सेंटीमीटर, यही है। सबसे पहले अब हम इनको सॉल्व कर ले। कैसे? 3 5 ज़ा 15, 15 में 3 ऐड किए 18/5 प्लस नीचे वाली रकम वैसे की वैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 3 ऐड किए 11, ये आ गया। अब चाहे तो तीनों को इकट्ठे ऐड कर लीजिए, चाहे अगर बटरफ्लाई मेथड लगाना है तो 2 करके करने पड़ेंगे। मैं सीधा एलसीएम मेथड लगाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने क्या लिखना है? एलसीएम 2 5 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 5 4, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पे गया, क्या आ गया? 1 5 2, ठीक है। फिर ये 2 पे गया तो क्या आ गया? 1 5 1, फिर 5 पे गया तो आंसर आ गया मेरा 1 1 1, मतलब 2 × 2 × 5, यही है।
तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 20। अब 20 को 2 से डिवाइड किया, नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है एलसीएम को, फिर जो कोशंट आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यही चीज़ है। तो चलिए 20 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 10। यहाँ पे मैं 20 को 2 से डिवाइड किया, 2 10 ज़ा 20 आ गया। अब ये जो कोशंट आया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 10 5 ज़ा 50 प्लस 20 को 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा 4, 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 72, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5, और 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55। अब सबको ऐड कीजिए, कितना आ गया 50 प्लस 72 कितना हो गया 122, 122 में 5 ऐड किए तो कितना हो गया 177, यही हो गया 177/20 सेंटीमीटर। ये तो था ट्रायंगल की, अब बारी है पेरीमीटर की। तो चलिए अब ये देख लेते हैं। पेरीमीटर में हमारे पास वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल उन्होंने जौन सा दिया है, कौन सा दिया है, क्या नाम है उसका, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है उनकी एग्जाम्पल में। ये है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी है ब्रेड्थ कितनी है, ये 2 3/4, यही है, मतलब 11/4 हमने सॉल्व किया है। तो ये है 2 इंटू लेंथ है, ब्रेड्थ है मेरे पास 2 3/4, और ये कितनी थी लेंथ, फिर भूल गए हम, ब्रेड्थ थी 7/6 सेंटीमीटर, यही है। तो अब हमने ये तो सॉल्व किया ही था, तो 2 इंटू 7/6 प्लस 4 2 का 8 और 3 11/4, ये आ गया। तो चलिए इनको अब कीजिए। अब सबसे पहले इनको लाइन मारूं, 7 4 ज़ा 28 प्लस 11 6 ज़ा 66, 6 4 ज़ा 24, ये 2 आ गया। अब 2 के टेबल पे मैं कट कर सकती हूँ, तो करूँ 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। अब इनको ऐड किया 6 8 14, ऊपर गया हांसल 6 और 3 94/12, ये आ गया। 2 पे और कट कर दूं तो ये नीचे 6 आ गया, 2 के टेबल पे 94 गया, 2 4 का 8, 2 7 जा 14, तो 47/6 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर मेरे पास आया है, देखिए अब रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया मेरे पास 47/6 सेंटीमीटर, है ना। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, ट्रायंगल पेरीमीटर कितना है वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे। हमें उसने सिर्फ ये चीज़ नहीं कहा, सेकंड में उसने एक तो दोनों का पता करने को कहा, वो हमने कर लिया। अब ये भी पूछे कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, इसका 177/20 है ना, तो ये है मेरे पास 177/20, तो किसका बड़ा है ये देखो। ये इसको अगर मैं फ्रैक्शंस में करूँ तो पता चलेगा 47/6 177/2, यही है। तो इसमें से अब हमारे पास किसका बड़ा है, ये है हमारे पास बड़ा, किसका बड़ा हुआ अब मेरे पास, तो नीचे वाले का बड़ा हुआ। अगर मैं पॉइंटों में देखूं या फिर ये टेबल पे तो कट होते ही नहीं, ठीक है, तो हमें ये कट पर ये नहीं जाता, तो 47/6 का लार्जर निकालना है 177/20, यही है ना। तो या तो फिर एलसीएम ले लो या फिर वैसे ही करो, ठीक है। नीचे 47 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 का 14, 2 4 का 8 और 1 9, तो 940 आ गया। 177 को 6 से करना है, 177 को 6 से, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 4 46, 6 1 जा 6 और 4 10, तो 1062/6, 2 का 120 आ गया। तो इसका मतलब किसका पेरीमीटर बड़ा है, ट्रायंगल का। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि ट्रायंगल पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, ट्रायंगल पेरीमीटर इज़ ग्रेटर देन रेक्टेंगल, इज़ ग्रेटर देन रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हमने जैसे कल हमने पूछा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता करने के लिए हमने लिया था। अब यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं था तो मैंने कोमा ही डाला है, तो किसका आंसर बड़ा आ रहा है इसका, तो ये किसकी रकम थी 177/20, वो किसका होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो इसका मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, क्या कहता है 6 क्वेश्चन में, कहता है सलील वांट्स टू पुट अ
picture in a frame. The picture is this centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than this wide. How much should the picture be trimmed? तो कितनी पिक्चर ट्रिम करनी चाहिए? कहता है एक पिक्चर है इतनी, जिसका फ्रेम है इतने सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। कहता है जो उसके पास पिक्चर है वो इतनी है, अब वो इसमें तो फिट नहीं आती, इसको कट करनी पड़ेगी। तो कैसे कट करेंगे? इसका मतलब वो कहता है कितनी कट करनी है, तो कैसे करें हम? रिक्वायर्ड आंसर क्या लिखेंगे हम? इस बड़े में से इसको माइनस कर लेंगे, 7 3/10 माइनस 7 3/5, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करूँ, 7 10 जा 70 और 3 73/10 हो गया, माइनस नीचे 5 7 5 जा 35 और 3 38/5 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए 73 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया मेरा। इसको हम वैसे करेंगे तो क्या आएगा, 73 को 5 से 5 3 जा 15 7 5 जा 35 और 1 365/10 आ गया, माइनस, ठीक है। सॉरी ये तो एक मिनट क्या हो गया, इसको इरेज करूँ मैं, है ना। यहाँ पे आ गया मेरे पास 365, ठीक है, माइनस अब 38 को 10 से मल्टीप्लाई किया 380, तो नीचे आ गया मेरे पास, नीचे आ गया 10 5 जा 50, ये आ गया। तो अब इसको हमने क्या करना है, पिक्चर इज दिस, है ना। तो अब हमने क्या करना है, पिक्चर बड़ी थी, सॉरी, है ना। तो पिक्चर को ट्रिम करना, तो 7 3/5 में से हमने इसको माइनस करना था, ये हमने गलत कर दिया। क्या किया हमने, देखिए हमारे पास पिक्चर बड़ी है, फ्रेम छोटा है, तो पिक्चर में से इसको माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा माइनस का आना था, ये प्लस का, ये ऐसे होना था। तो अब 380 में से 365 गए तो कितना हो गया हमारे पास, 380 में से 365 गए, 70 गए 15, सॉरी 10 15 हो गया, 15/50 हो गया, 5 के टेबल पे कट गया 3/10, तो आंसर आ गया 3/10 सेंटीमीटर। मतलब अब पिक्चर को कितने काटना है, हमने 3/10 सेंटीमीटर कट करनी है, तो ये आंसर था। मतलब अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस जो है हमने ये देखना है कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन दी गई है कि फ्रैक्शंस वाली टर्म्स को प्लस माइनस कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। मान लीजिए ये एक एप्पल है, इसका 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया, एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और ये जो बाकी बचा वो उसके भाई सोमू ने खा लिया। कहता हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। कहता अब सोमू ने कितना खाया, तो सोमू कितना कैसे पता करेंगे हम, तो हम एक एप्पल था 1 माइनस रितु ने कितना खाया 3/5, तो इसको माइनस करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लगा दिया। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ कैसे, 1 5 जा 5 माइनस 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 1 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1, तो 5 में से 3 गए 2/5, तो सोमू ने कितना हिस्सा खा लिया 2/5। हु हैड द लॉन्गर शेयर, कहता अब किसने ज़्यादा खाया, ये सोमू ने खाया, ये रितु ने खाया, तो रितु ईट लॉन्गर पार्ट, है ना, रितु ईट लॉन्गर पार्ट। रितु ने बड़ा खाया, उसने 3 हिस्से खाए, इसने 2 हिस्से, कितना शेयर ज़्यादा खाया, तो 3/5, उसने 3/5 खाए हैं, तो सोमू ने 2/5। अब 3 में से 2 गए 1/5, मतलब रितु ने कितना ज़्यादा खाया, 1/5, मतलब 1/5 हिस्सा उसने क्या खाया, ज़्यादा खाया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, तो रितु ईट लॉन्गर, यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, रितु ईट लॉन्गर देन सोमू, पर कितना ज़्यादा खाया। अब रितु ने 3/5 खाए हैं, सोमू ने 2/5, तो नीचे 5 वैसे का वैसे, इसको माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, तो ये आंसर आ गया, कितना हिस्सा उसने ज़्यादा खाया, 1/5 हिस्सा उसने ज़्यादा खाया। तो चलिए अब हमें ये पता चल गया कि रितु ने कितना ज़्यादा हिस्सा खाया है, 1/5, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, फिर हमारी इस 2.1 एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा, छुटकारा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर दिस इन एन आवर। कहता है एक पिक्चर को माइकल पेंट कर रहा था, उसने उसको कितने टाइम में ख़त्म किया, 7/12, मतलब 7/12 में। वैभव ने उसी पिक्चर को कितने टाइम में कवर किया, 3/5
4 में। तो कहता किसने ज़्यादा लंबे समय तक वर्क किया, और फिर कहता कितनी फ्रैक्शन उसने ज़्यादा लंबे समय तक की। तो किसने ज़्यादा लंबे समय तक वर्क किया ये हम कैसे पता करेंगे। तो एक तरफ 3/4 7/12, मतलब ये पता चलना है कौन सी रकम बड़ी है। तो वैसे ही हम करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, 4 को 7 से 28, नीचे 4 12 48। तो कौन सी बड़ी है 36। तो इसका मतलब 36 मतलब 3/4, ये किसका था वैभव। तो इसका मतलब वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया, क्योंकि बड़ी रकम 36 है ना। तो इसका मतलब वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया। कितना ज़्यादा ये पता करना है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस, तो वैसे ही यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, या हम इसको छोटा करके लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा इसी फ्रेम में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। मुझे बड़ा लिखने की आदत हुई है, इसीलिए बड़ा बड़ा लिख के फ्रेम्स जो है ज़्यादा लग रहे हैं। तो चलिए, तो आ गया 3/4 - 7/12। तो वैसे ही 36, अब माइनस है बीच में तो मैं माइनस लगा रही हूँ, यहाँ पे कोमा था तो कोमा। 28/48, 36 में से 28 गए, 16 में से हट गए 8, ऊपर आ गया 2। तो 8/48, 8 के टेबल पे कट किया 1/6। तो कितने घंटे उसने ज़्यादा काम किया 1/6 आर। तो यहाँ पे आर, ठीक है। तो माइकल ने 7/12 में पेंटिंग ख़त्म की, वैभव ने 3/4। किसने ज़्यादा लंबे समय तक काम किया वैभव, क्यों, क्योंकि उसकी रकम बड़ी आ रही है। कितना लंबे समय 1/6 आर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर में हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगी फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई पर, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।